इस रमजान हमने चैलेंज लिया होता है कि भाई 30 डेज व्लॉग बनाने का, तो उसका होता है आज डे 3। और आज के दिन में क्या क्या मसरूफियात रहेंगी वो तो आप व्लॉग देख के आपको पता चल ही जाएगा। 4:45 पे मेरी आंख खुलती है, तो भाई आंख सही तरह खुल भी नहीं रही होती, तो मैं शबाज को उठा के और दीवारों में टकरे मारता हुआ नीचे पहुंच ही जाता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे पहुंचता हूँ तो भाई सैरी पहले से बनी होती है। 5 मिनट में सैरी करने के बाद सिर्फ एक ही चीज का इंतजार होता है कि भाई अजान कब होगी और हम सोएंगे कब। इसी चीज का इंतजार करते हुए भाई और मैं टीवी लगा के बैठ जाते हैं, और टीवी में कुछ भी इतना कोई खास नहीं आ रहा होता, तो बस हम लोग एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे होते हैं। और इससे पहले कि आजान हो तो मैं फौरन से, मुझे याद आता है कि भाई अभी तक पानी नहीं पिया होता, तो फौरन से भाई जाके गिलास भर के पानी पी लेता हूँ। अगर पानी ना पिया तो भाई रोजा कैसे गुजरेगा। तो मैं पानी पी ही रहा होता, तो उसके 2 मिनट बाद ही आजान हो जाती है और मैं फौरन से जाके वजू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। भाई नमाज जैसी मैं कंप्लीट करता हूँ तो सीधा जाता हूँ बिस्तर पे और गुड नाइट कर लेता हूँ। और तो सुबह हमारी 12 बजे हो जाती है, लेकिन मैं कुछ काम वगैरह कर रहा होता हूँ, तो मैं फौरन से भाई नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ। और जैसे ही मैं टाइम देखता हूँ भाई टाइम हो जाता है भाई जोर असर की नमाज का, तो मैं फौरन से जाके नमाज अदा कर लेता हूँ। नमाज अदा करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि भाई हम लोग रमजान में अपना कुरान खत्म करते हैं, तो भाई आपको भी चाहिए कि भाई आप अपने अपने हिस्से का जरूर कुरान खत्म करें। और जैसे ही मैं पारा खत्म कर ही रहा होता हूँ तो भाई पता चलता है कि भाई हमारे घर पे आ जाते हैं कारपेंटर वाले भाई। क्योंकि भाई बहुत अरसे से मम्मा हमें कह रही होती है कि भाई ये जो चूल्हे के नीचे जो कबर्ड है यार, इसमें मुझे शेल्फ बना के दे दो, तो भाई वो बंदा आधे घंटे के अंदर अंदर हमें शेल्फ बना के दे देता है। तो भाई मुझे तो पर्सनली शेल्फ बहुत पसंद आता है, लेकिन इसकी अप्रूवल हमें सिर्फ और सिर्फ मम्मा ही दे सकती है। ये कचरा वगैरह देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि मम्मा ने अभी सफाई करी होती है, तो मैं फौरन से जाके मम्मा को बुला लेता हूँ कि भाई आके ये कबर्ड देख ले, और फाइनली मम्मा अप्रूव कर देती है कि भाई ये बहुत सही बनी हुई है। थोड़ा टाइम ही गुजरा होता है तो भाई आवाज आती है कि भाई गाड़ी का हॉर्न बजता है, और जैसे ही मैं दरवाजे पे जाता हूँ तो भाई अब्बू और भाई भी ऑफिस से आ जाते हैं, तो भाई अब्बू को मैं सलाम वगैरह कर लेता हूँ। और जैसा कि आपको बड़े भैया देख सकते हैं बहुत ज्यादा थके हुए, ऐसा लग रहा है इनको रोजा लग रहा है। अभी रोजे में टाइम होता है तो मैं फौरन से जाके मम्मा को समोसे वगैरह ला के दे देता हूँ। अफ्तारी में सिर्फ 5 मिनट रह जाते तो भाई टेबल भी सजना स्टार्ट हो जाती है। इसके 2 मिनट बाद ही अजान हो जाती है, और फौरन से जाके हम लोग वजू करके नमाज पढ़ने के लिए हम तीनों भाई खड़े हो जाते हैं। जैसे हम अपनी नमाज खत्म करते हैं वैसे ही हम लोग डाइनिंग टेबल पे अपनी अपनी प्लेटें बनाने के रेडी हो जाते हैं। बाद हम इंतजार करते हैं अब्बू का। जैसे ही अब्बू आते हैं भाई हम लोग रोजे की दुआ पढ़ते हैं और अफ्तारी अपनी शुरू कर देते हैं। और आज का रोजा हम अपना खोलते हैं स्पैगेटी से, जिसका भाई पहला निवाला खाने के बाद इसका टेस्ट आपको मैं क्या ही बताऊं। और आज की स्पैगेटी जब मैं चखता हूं तो भाई इसका जायका इंतहाई लेवल का होता है कि भाई दिल खुश हो जाता है खाने के बाद। तो जैसे ही हम अपनी अफ्तारी खत्म करते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही मम्मा हमारे लिए चाय ले आती है। तो भाई अफ्तारी के बाद चाय ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसी चाय का भाई एक चुस्की लगाते हैं तो भाई दिल को ऐसी ठंडक मिलती है कि भाई उसका कोई जोड़ ही नहीं होता। चाय हम लोग सुकून से पी रहे होते हैं कि भाई टाइम हो जाता है हमारे जिम जाने का, तो मैं फौरन से मैं ऊपर जाता हूँ, अपने जिम के कपड़े पहन लेता हूँ और हो जाते हैं हम जिम के लिए रवाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।